हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। और आज मैं फिर आपको एक नई पोएम का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। पोएम का नाम है ए टाइगर इन द ज़ू। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इसके राइटर हैं लेस्ले नॉरिस। पहले मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर व्हेन इट इज़ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज़ इम्प्रिजन्ड इन अ ज़ू। बहुत बड़ा कंट्रास्ट होता है दो तरह के टाइगर में, जो एक ज़ू के अंदर केज में होता है और एक पूरी तरह से आज़ाद होता है। और जो ज़ू के अंदर केज में होता है उसको आप एक तरह से कैदी कह सकते हैं। ऑन ए स्टेरी नाइट द पोएट सीज ए टाइगर इन द ज़ू। ख़तरनाक रात है और राइटर, ये एक राइटर की इमेजिनेशन आपको बता रहा हूँ, वो टाइगर को ज़ू के अंदर देख रहा है। द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज। देखिए, जब टाइगर जंगल में होता है, आज़ाद होता है, तो वो कहीं भी बैठ सकता है, कुछ भी खा सकता है, किसी चीज़ का शिकार कर सकता है। लेकिन चूंकि वो यहाँ पर केज के अंदर है तो वो केज के ही अकॉर्डिंग घूमेगा फिरेगा। अगली चीज, टाइगर इज फुल ऑफ रेज बट इज क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस। टाइगर की जो एक ख़ास चीज़ होती है दहाड़ना, दहाड़ेगा, बहुत गुस्सा करना, गुस्सा करेगा, लेकिन जब वो केज के अंदर होता है तो फ्रीडम के हिसाब से वो दहाड़ नहीं पाता है, गुस्सा नहीं दिखा पाता है, खामोश रहता है। ये इसकी एक मजबूरी है। टाइगर, पोएट सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन अ जंगल, ऑब्वियसली। और राइटर ये भी कहता है कि मूव टू पिटी फॉर ए टाइगर, हमें टाइगर के लिए दया भी दिखानी चाहिए। बट सैडली द टाइगर इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल जो जू में बनी होती हैं उसके अंदर बेचारा कैद है। टाइगर डजंट टेक एनी नोटिस ऑफ द विजिटर्स। जब विजिटर्स उसके पास आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, अगर जंगल में कोई भी इंसान उसके सामने आ जाए तो टाइगर क्या पोजीशन होती है, वो फौरन अटैक कर देता है, फाड़ देता है और अपना शिकार कर लेता है। लेकिन यहाँ क्या है, उसके सामने विजिटर्स आते हैं, इधर से आते हैं, उधर से चले जाते हैं, वो खाली बेचारा देखता ही रहता है, कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि मैं कैदी हूँ। टाइगर इज नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन हिज नेचुरल हैबिटेट। उसको पूरी आज़ादी उसके अंदर नहीं होती है। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। मैंने आपको ये कुछ की पॉइंट्स इसके बताए थे और अब पढ़ते हैं चैप्टर। नॉरिस, जो लेस्ली नॉरिस जो इसके राइटर हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर दूं, ये 1921 में पैदा हुए थे और ये छोटी छोटी सी पोएम्स लिखते थे। 12 साल की उम्र में इन्होंने कोशिश की मैं कवि बन जाऊं। तो ये पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए होगी इसकी पूरी डिटेल तो मैं अपने ब्लॉगर में इसको लिखूंगा पूरा, आप वहाँ से पूरा इसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। लेकिन अब शुरू करते हैं पोएम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। देखिए 4 लाइन है इसके अंदर और कुछ वर्ड मीनिंग। स्टॉक्स बोलते हैं कि किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी का पीछा करना या किसी पे ध्यान देना। और विविध जो वर्ड इसके अंदर दिया है फर्स्ट लाइन में है, इसका मतलब होता है ब्राइट कलर, बहुत चमकीला कलर।
और स्टेप्स, द फ्यू स्टेप्स का मतलब हमारे भी स्टेप्स होते हैं और सबके स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसके जो स्टेप्स होते हैं उसको पास बोलते हैं, PAWS, पास। और रेज, रेज का मतलब होता है वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी वो अपने गुस्से बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, ही टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स, वो हल्के 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 चलता है और किसी भी चीज़ को वो फॉलो करता है, जबकि उसके शरीर के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे कलर की पट्टियाँ बनी हुई होती हैं, और वो जहाँ पर भी जाता है अपने पंजों के निशान छोड़ देता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज, उसके जो पंजे होते हैं वो नीचे से बहुत फूले हुए होते हैं, जस्ट लाइक वेलवेट, बहुत वेलवेट की तरह होते हैं। तो वो जब वो शिकार को जाता है या किसी चीज़ को पकड़ता है तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता है और उसके बाद ही उसके ऊपर अटैक करता है। ओवरऑल कि वो अपने शिकार को बहुत ही खामोशी से आगे बढ़ते हुए पकड़ता है, पहले उसको फॉलो करता है और उसके बाद उस पर अटैक करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो अपने गुस्से पे भरोसा नहीं कर पाता, नहीं रोक पाता है और पूरी तरह से अटैक करता है और अपने मकसद में हासिल हो जाता है। अगली देखिए 4 लाइन आपको बताता हूँ। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डीर पास। डीर को कुछ लोग डियर भी बोलते हैं। डीर का मतलब होता है हिरन। लर्किंग इन शेडो कि वो किसी भी चीज़ के पीछे घात लगा के बैठता है। लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घास। अब देखिए होता क्या है, टाइगर जो फ्री होता है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, राइटर यहाँ पर 2 तरह के टाइगर पे फोकस कर रहा है। एक टाइगर वो जो केज के अंदर है और एक टाइगर वो है जो पूरी तरह से आज़ाद है, यानी जंगल में है। तो जो जंगल का टाइगर होता है वो बिल्कुल फ्री होता है इधर उधर जाने के लिए, दहाड़ने के लिए, और जो केज के अंदर होता है वो बेचारा फ्री नहीं होता है, उसको सिर्फ जो आज़ादी मिलती है केज में ही मिलती है, और केज के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को मूव कर सकता है, घुमा फिरा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो राइटर बता रहा है, कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, जो जंगल के जो शेर होते हैं, जो जंगल के जो टाइगर होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पर ढेर सारा पानी होता है और उसके बराबर में छोटे छोटे मतलब छुपने की जगहें बनी हुई होती हैं, और वो उनकी छांव में जाके वो बैठ जाता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो हिरन होते हैं, हिरन जो है वो शेर का सबसे बढ़िया खाना है, सबसे बढ़िया अगर मीट वो पसंद करता है तो वो हिरन का पसंद करता है। तो कहते हैं कि शेर और हिरन जो है वो क्या करते हैं, वो नदी के पास पानी पीने जाते हैं और उसके आसपास में बहुत लंबी लंबी घास खड़ी होती है। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि शेर लंबी लंबी घास के पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने शिकार का वेट करते हैं, जबकि घास बहुत लंबी होती है और उसी घास के आसपास छोटे छोटे से मकान बने हुए होते हैं जो बहुत पुराने ज़माने के होते हैं। वो वहाँ पर भी कभी कभी छुप जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जब यहाँ पर हिरन आएगा तो वो पानी जो होता है वो ऐसी जगह बैठते हैं कि पानी के अंदर देखते रहते हैं, यानी उसमें परछाई उनको दिखाई देती रहती है। और जब उनको लगता है कि हाँ अब हिरन पानी पीने आया, परछाई उस पर पड़ी, उन्होंने देख लिया, तो वो फ़ौरन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। थर्ड 4 लाइन देखिए। ही शुड बी snares around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। snares का मतलब है कि गुस्सा हो जाना, या आप देखिए जंगल में जो जानवर होते हैं वो
कैसे अपने आप को शो करते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमसे होशियार रहो। वो दहाड़ते हैं, बहुत तेज दहाड़ते हैं। लेकिन जो केज के अंदर जो होता है टाइगर, वो दहाड़ता नहीं है, और दहाड़ेगा तो उसका कोई असर आता नहीं है। बैरिंग का मतलब होता है कि एक्सपोजिंग, अनकवरिंग, यानी कि वो पहले झाड़ी के पीछे छुपे हुए होते हैं और जब उन शिकार पे आते हैं तो पूरी तरह से एक्सपोज अपने आप को कर लेते हैं। और फैंग का मतलब यहाँ पर होता है कि लंबे लंबे नुकीले नुकीले दांत। जो टाइगर के दांत होते हैं ना, एक हम लोगों के दांत होते हैं, उनको टीथ बोलते हैं, और जो डॉग्स वगैरह के दांत होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं, लेकिन जो टाइगर के जो दांत होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं ही शुड बी स्नैरिस अराउंड हाउसेस, वो घात लगाकर जो नदी के और झाड़ियों के बराबर में छोटे छोटे घर होते हैं जो बहुत खतरनाक पत्थर के बने हुए होते हैं, वो उसके पीछे छुप जाते हैं। एट द जंगल एज, और वो जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं उनके जो किनारों पे जो घर बने होते हैं वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, छुप जाते हैं। बियरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉथ, अब चूँकि उनके जो दांत हैं उनको इस्तेमाल उनको करना होता है, तो इस्तेमाल करेंगे कहाँ, जब शिकार आएगा जब भी तो इस्तेमाल करेंगे। तो बियरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉथ, उनके जो पंजे होते हैं वो भी इतने ख़तरनाक होते हैं, उसमें भी तकरीबन दांत होते हैं। और टेरराइजिंग द विलेज, वो दहाड़ते हैं। ये उस शेर की बात हो रही है जो आज़ाद है, केज के अंदर नहीं है। तो वो पूरी तरह से क्या होते हैं, अपना आतंक फैलाने के लिए दहाड़ते हैं, और जब वो दहाड़ते हैं तो आसपास के गांव वाले लोग जब सुनते हैं तो पूरी तरह से वो दहशत में आ जाते हैं कि अरे यहाँ पर शेर है और ये कुछ भी कर सकता है। दैट्स वाई थोड़ा होशियार रहिए। आगे देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। माई गॉड, आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई शेर आज़ाद है तो आप उसके सामने से निकल नहीं सकते, और भगवान ना करे अगर आप निकले तो आपका एक एक कदम 10 कदम के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। ये कंक्रीट जो वर्ड है वो बिना कंक्रीट के ना आप घर बना सकते, ना फ्लैट बना सकते, ना अपना घर मट्टी का घर बना सकते, ना ब्रिज बना सकते, ना आप रोड बना सकते। और इसके अंदर चूना भी पड़ता है, इसके अंदर पत्थर भी होता है, सीमेंट भी होता है, बज्र भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलके फिर इनको सुखाया जाता है, जब सूख जाते हैं तो एक बनता है ख़तरनाक पत्थर। तो यहाँ पर ये कंक्रीट उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। कहते हैं बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। सेल का मतलब घर, यानी जिसमें जानवर वगैरह रहते हैं। कहते हैं ये पूरी तरह से लॉक्ड है, पूरी तरह से बंद है एक कंक्रीट सेल के अंदर। लेकिन ये शेर जिससे हम सब लोग डरते हैं ये एक कंक्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी ताकत जो है, जितना ये ताकतवर होता है ये उसके अंदर रहकर अपनी ताकत को शो नहीं कर सकता या कर पाता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ये जो सेल जितनी बड़ी भी बनी हुई होती है ये उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मूव करता है लेफ़्ट राइट, लेकिन जो एक शेर जंगल में होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव नहीं कर सकता। और इवन दो कि अगर इसके सामने विजिटर्स आते हैं, और विजिटर्स आप जू में देखते ही हैं, आते हैं, इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं, कोई ताली बजाता है, कोई हंसता है, तो ये उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम कंक्रीट सेल के अंदर ना हम अपना एंगर शो कर सकते और ना ही हम अपना शिकार कर सकते। फिर ये बेचारा अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद दिस ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार।
ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। पूरे दिन का एक्सप्लेनेशन राइटर यहाँ पर दे रहा है आपको। दिन में क्या होता है, लोग आते हैं, शेर को देखते हैं, शेर बेचारा कुछ नहीं कर पाता, लेकिन लास्ट में जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में ये आखिरी आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है वॉच करना। वॉच का मतलब केयर करना या रखवाली करना। तो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ उसके अंदर भी चलती हैं, ज़ू के अंदर भी चलती हैं, जिससे वो सारे जानवरों की रखवाली करें। अगर कोई वहाँ पर ज़्यादा रात तक कोई बच्चा या बूढ़ा कोई अगर रुका हुआ है तो उसको बाहर कर दे, उनका एक टाइम होता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि आखिर में ये बेचारा शेर जो केज के अंदर है, कंक्रीट सेल के अंदर है, इसको एक लास्ट वॉइस सुनाई देती है। किसकी सुनाई देती? उन लोगों की जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो इधर से उधर घूम रहे हैं और पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। एंड स्ट्रेस विद हिज ब्लिंट आइज, और जब वो इनके यानी केज के सामने से निकलते हैं पुलिस वाले या पेट्रोलिंग करने वाले, तो ये अपनी चमकीली आंखों से उनको देखता है और देखने के बाद अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है। असहाय का मतलब बहुत ही मजबूर महसूस करता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जब वो लोग फिर चले जाते, पहले ये उनको देखता है, उसके बाद ये बड़ी हसरत भरी नज़र से आसमान में उन तारों को देखता है जो तारे बहुत ही चमकीले हैं। तो ये कहता है, ओ माय गॉड, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं कंक्रीट सेल के अंदर हूँ। तो यहाँ पर राइटर जो है दो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक शेर जो जेल के अंदर है, कैदी की टाइप में है, कंक्रीट सेल में है, और एक शेर जो पूरी तरह से आज़ाद है। ये हमारी पोएम जो थी। अब इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आती हैं वो क्या हैं, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने 4 लाइन पढ़ी ना, डिवाइसेस क्या हैं। देखिए डिवाइसेस में आप देखिए, पहली लाइन स्ट्राइप्स, राइम्स आपको समझना है, और दूसरी लाइन केज, तीसरी लाइन क्वाइट, और चौथी लाइन रेज। तो इसको जो हम डिवाइसेस देते हैं, बनाते हैं इस तरह से ABCB, क्योंकि स्ट्राइप्स का कोई भी राइम यहाँ पर नहीं है, और बी है केज, और केज का जो राइम यहाँ पर मिल रहा है रेज से मिल रहा है। रेज यानी कि सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन का राइम एक जैसा है, तो उसको हम BB कहेंगे। और क्वाइट का कोई राइम यहाँ पर नहीं है, तो जो हमारा रैम कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है ABCB, राइट, ABCB। दूसरा एक वर्ड है पर्सोनिफिकेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पढ़ते हैं प्रोनाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन, तो आप मेरा प्रोनाउन का चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ही वर्ड दिया है, ही। पहली लाइन आप देखिए, इसमें लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और ही होता है जेंट्स के लिए यूज़, यानी इंसानों के लिए यूज़ होता है, जेंट्स, राइट। लेकिन यहाँ पर ही जो इशारा कर रहा है वो टाइगर की तरफ इशारा कर रहा है, और टाइगर इंसान नहीं है, टाइगर तो क्या है, जानवर है, लेकिन यहाँ पर ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई भी वर्ड किसी जानवर के लिए यूज़ होता है तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, राइट। नंबर 3 देखिए, इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मैंने आपको शायद लास्ट पोएम में बताया था कि अगर कोई भी लाइन एक या 2 लाइन में, यानी एक पूरी लाइन है, अगर वो 2 लाइन में बना दी गई है और उसके बीच में किसी तरह का कोई पंक्चुएशन नहीं है तो वो इंजॉयमेंट कहलाता है। जैसे आप देखिए, पहली लाइन है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ये 2 लाइन है, लेकिन रियल में एक ही लाइन है, लेकिन राइटर ने इन 2 लाइन को 2 पार्ट में, 2 लाइन में डिवाइड किया है, इसलिए ये इंजॉयमेंट कहलाएगा।
फिर आता है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि आपके अंदर एक पिक्चर तैयार हो जाना। अगर आपके जहन में कोई पिक्चर तैयार हो रही है तो दैट इज इमेजरी। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्रैप्स, शेर के बारे में बता रहे हैं, उसके पट्टी पड़ी है, वो घूम रहा है, तो ये पिक्चर आपके जहन में तैयार हो रही है और आप इसको पढ़ रहे हैं, तो ये इमेजरी कहलाता है, राइट। उसके बाद कॉन्सोनेंस। देखिए कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कि अगर किसी भी वर्ड का साउंड कई लाइन में या कई बार शो हो जाता है, आ जाता है, उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए पहली लाइन में देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो ही के बाद स्टॉक्स आया तो एस पहला करेक्टर आ गया, फिर स्टॉक्स में दूसरा एस आ गया, फिर हिज में तीसरा एस आ गया, स्ट्राइप्स फिर अगेन आ गया, तो यहाँ पर दो करेक्टर हो गए, तो एस कई बार आ गया, तो सा का यहाँ पर साउंड आ रहा है, दैट्स वाई इसको आप कह सकते हैं ये होगा कॉन्सोनेंस, राइट। अब देखिए एसोनेंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब होता है वो वर्ड जो वॉवेल साउंड से रिलेटेड हो, वो एसोनेंस कहलाता है। जैसे आप पहली लाइन में देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, देखिए यहाँ पर आई जो है ना, आई इन में आई आ गया, विविध में 2 बार आई आ गया, स्ट्राइप्स में 1 बार आई आ गया, आई 4 बार आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसोनेंस। और लास्ट में आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हर स्टैंजा के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है यूज टू वर्ड्स बट अपोजिट, बोथ शुड बी अपोजिट। 2 वर्ड्स अगर हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन तो है लेकिन दोनों अलग अलग ख्याल के हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, चौथी लाइन में देखिए, इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब होता है वायलेंट होना, बहुत ही मतलब गुस्से वाला, गुस्सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब यहाँ पर होता है खामोश, शांत एकदम। तो आप बताइए कि जो चीज़ बहुत ही वायलेंट होगी वो शांत होगी, कॉम्बिनेशन है ही नहीं। जैसे आग और पानी का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, लेकिन साथ है दोनों का। तो यहाँ पर क्वाइट जो है और रेज जो है, दोनों वर्ड अलग अलग हैं, इस वजह से इसको हम, अब जैसे मैं आपकी टाइगर की बात कर रहा था, टाइगर जब किसी शिकार पे जाता है तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जाता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता जाने मतलब ये नहीं है उसको गुस्सा नहीं है, गुस्सा बहुत होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही खामोशी बना के रखता है और देन अटैक। तो ये क्वाइट रेंज जो 2 वर्ड हैं ये डिफरेंट हैं, इसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो ये आपके अगर समझ में आ गया है तो ये सेकंड स्टैंजा में और थर्ड स्टैंजा में, ये सब में ये फार्मूला यूज़ होगा। मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ 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 आप मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए। और मैं आपको एक खुशखबरी साथ में देता चलूं कि आपको किसी तरह का कोई भी चैप्टर और चाहिए हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे सिर्फ चैप्टर का नाम, क्लास का नाम और राइटर का नाम, ये तीनों चीज़ें आप मुझे लिख के भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको चैप्टर देने की। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।